सोलर पर टैक्सेस कौन-कौन से नए लगाने जा रहे हैं या फिर जो अभी तक तो धमकियों तक बात रुकी हुई है, लेकिन अगर टैक्स लग जाते हैं तो तब क्या होता है और कौन से लगने जा रहे हैं और कितने % लगने जा रहे हैं? टैक्सेस की जहाँ तक बात है तो टैक्सेस लगाने में हमारी हुकूमत सबसे नंबर 1 रहती है। सोलर इन्वर्टर्स के ऊपर तो जब से सोलर इन्वर्टर्स पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रहे हैं तब से टैक्सेस हैं इनके ऊपर, हुँ, जीएसटी इसके ऊपर है। ठीक लेकिन है। सोलर पैनल्स टैक्स फ्री होते थे एज़ ऑफ 2025, लेकिन इस हुँ, साल 2025 में स्टार्ट के मिड के बाद सोलर पैनल्स के ऊपर टैक्सेस लग चुके हैं। अब सोलर पैनल्स 10% टैक्स के साथ, जो भी पैनल इंपोर्ट होता है उसके ऊपर 10% जीएसटी लगता है। हुँ, और हुँ। अगले बजट में प्लान ये है कि इनका शायद इसको 10 से बढ़ा के 16 या 18% कर दें। ओके, तो अगर टैक्स बढ़ जाते हैं तो लेकिन आप लोगों को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला? देखिए हम लोगों ने तो क्योंकि टैक्सेस पे करके इवेंचुअली कस्टमर से लेना होता है, तो एज ऑफ बिजनेस तो शायद को उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन बेचारी गरीब आवाम जो पहले ही बिजली के बिलों से सताई हुई थी, अब वो बेचारे सोलर पैनल लेने जाएंगे तो उनको हुँ, सोलर पैनल भी महंगे मिलेंगे, क्योंकि सोलर पैनल के ऊपर उनको टैक्सेस भी देने पड़ेंगे। तो जो सस्ता पैनल था इवेंचुअली वो महंगा हो जाएगा। हुँ, जब कोई हुँ, चीज़ महंगी होती है तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है, तो हमारे हुँ। बिजनेस पे तो इफेक्ट आएगा। अब क्या होगा कि अवाम को दोनों हाथों से लूटा जाएगा? देखें, ऐसा तो होता है, और मेरा ख़्याल है कि हमारे इस पॉडकास्ट के तवज्जुह से हाई अप्स के पास एक मैसेज जाएगा कि सो हुँ, दैट कि शायद वो आवाम को रिलीफ़ देने के लिए कोई कोशिश करेंगे। ठीक है, मतलब कि इससे वो कुछ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इसको देखने के बाद जो वी है शुड उनके। ऑलवेज़ बी ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा विकास साहब हमें ये बताएँ कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं या फिर गवर्नमेंट जो सोलर से कुछ कमा भी रही है, उसको कुछ फ़ायदा हो रहा है या सिर्फ़ आप लोगों को और अवाम को ही फ़ायदा हो रहा है? हुकूमत का इसमें कोई है फ़ायदा? दुनिया जितनी भी तरक्की याफ्ता दुनिया है वो इस वक्त सोलराइजेशन के ऊपर जा रही है। लोग इसके ऊपर रिसर्च करके हुँ, इसको हुँ। इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दुबई में जाएं तो 2030 तक उनका प्लान है कि 30% अपने दुबई को सोलर पे चलाना है। बाय 2050 वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना चाहते हैं। 5000 मेगावाट का अब ये उन्होंने रिसेंटली अपना एक बड़ा सोलर पार्क अपना इनिशिएट किया। मैंने खुद विजिट किया, मेरी आप पुरानी वीडियोस में उसका ओके, वीलॉग भी देख सकते हैं। ओके। इसी तरह से सऊदीया में आप जाएं तो सऊदीया का प्लान 2070 तक उनका प्लान है कि वो 100% सोलर पे जाएँगे, और दे आर प्लानिंग के 140 गीगावाट्स का सोलर सिस्टम वो लगाएँगे। हुँ, हुँ। चाइना इस वक़्त सबसे ज़्यादा सोलराइज़ हो चुका हुआ है। चाइना में 1 टेरावाट का मतलब होता है 1000 गीगावाट। ये एक बहुत ह्यूज नंबर है, जो पूरी दुनिया में आज तक किसी ने अचीव नहीं किया। वो इस वक़्त सोलर पे जा चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान को फ़ायदा नहीं होगा? जब पूरी दुनिया इस वक़्त इसमें जा रही है, तो हुँ, डेफ़िनिटली पाकिस्तान की ओवरऑल कंट्री को फ़ायदा होगा। हम लोग इस वक़्त 15 से 16 बिलियन डॉलर्स का ऑयल इंपोर्ट करते हैं, फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं बिजली बनाने के लिए और बिल्कुल, अपनी गाड़ियों के लिए। गाड़ियों के अगर लिए। रिन्यूएबल एनर्जी की ऊपर अब हम चले जाएँगे, 30 टू 40% या 50% भी अगर हम लोग अपना रिन्यूएबल एनर्जी से सोलर या विंड से बनाना शुरू कर देंगे, तो हमारी ये ऑयल इंपोर्ट्स कम हो जाएँगी। ऑयल इंपोर्ट कम होने से हमारा कीमती ज़र-ए-मुबादला जो बाहर जाता है, हुँ, वो हुँ, हमारे मुल्क में रहेगा, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। हम लोग तो हमेशा ही हम लोग फॉरेक्स रिज़र्व्स में हम लोग डेफ़िसिट का शिकार रहते हैं। हुँ, और उसका एक मेजर पोर्शन ऑयल इंपोर्ट्स में जाता है, वो बिल्कुल। सेव होगा। प्लस हम बहुत ज़्यादा जो ऑयल मँगवाते हैं हमारी गाड़ियों में जाता है। अगर फ्यूचर में ईवी गाड़ियाँ जो इस वक़्त बहुत तेज़ी से हुँ, पाकिस्तान हुँ, में आ रही हैं और उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक़्त कोई अवेलेबल नहीं है, चार्जिंग स्टेशंस मौजूद नहीं है। इसमें अगर बिल्कुल। गवर्नमेंट इसको एनकरेज करे, तो जो एक्स्ट्रा बिजली दिन के टाइम सोलर सार्फिन एक्सपोर्ट करते हैं, वो ईवी चार्जर्स के थ्रू लोगों की गाड़ियों में जा सकते हैं। हुँ, फ्री ऑफ कॉस्ट बनने वाली एनर्जी फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ियों के अंदर जाएगी। हुँ, लोग हुँ, गाड़ियों को अपने घरों में भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि घर में जो हुँ, बनने वाला सोलर से जो बनने वाली जो बिजली होती है वो 100% फ्री होती है। आप ओके। घर में सोलर से बिजली जनरेट करके गाड़ियों में डाल के गाड़ियों को फ्री ऑफ कॉस्ट चला सकते हैं। तो ये एक रेवोल्यूशन है जो पूरी दुनिया में आ रही है, पाकिस्तान में बहुत स्लो आ रही है। ठीक है। हमें ज़रूरत है कि इस रेवोल्यूशन को भी प्रमोट किया जाए। इससे क्या होगा कि जो हमारे 16 बिलियन डॉलर्स की जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो कम होके 7, 6, 8 या 5 पे आ सकती हैं, क्योंकि बिजली और गाड़ियाँ ये 2 ही तो मेजर पॉइंट्स होते हैं जहाँ हुँ। पे ऑयल इस्तेमाल होता है। अच्छा बीइंग आप एक्सपर्ट क्या देख रहे हैं कि कब तक पाकिस्तान जो है वो बिजली से छुटकारा पा लेगा और पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ जो है वो हाइब्रिड और सोलर एनर्जी पे चलता हुआ नज़र आएगा? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मैंने आपको बताया वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, सोलर को बहुत प्रमोट करते हैं। उनका टारगेट है, उनकी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो उनके टारगेट्स हैं, बाय 2030 उनका प्लान है 30% पाकिस्तान की जो एनर्जी है उसको सोलर के ऊपर बना लेके कितने आना। परसेंट तक? 30% तक। और 30% हाँ तक जी, और इसके एट अलावा जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी इनका टारगेट है कि बाय 2030
25% इलेक्ट्रिक गाड़ियां आएं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ये पॉलिसीज चल रही हैं, हम्म जो मिनिस्टर्स के बयानात हैं या जो प्रेस और मीडिया के ऊपर बयानात चल रहे हैं, हम्म इनके होते हुए अवाम शायद इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करेगी। जो लोग लगाना चाह रहे थे वो डरे हुए हैं, लोग हम्म डिसाइड नहीं कर पा रहे। जब तक आपके पास पॉलिसीज क्लियर नहीं होंगी, कभी भी अवाम इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। और अवाम की क्या बात करते हैं, अब जो बिजनेसमैन है, बहुत सारे चाइनीज कंपनियां पाकिस्तान में सोलर पैनल्स के प्लांट लगाना चाह रही थी, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज के प्लांट्स लगाना चाह रही थी। रिसेंटली हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं वो चाइना विजिट करके आई हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल्स की फैक्ट्रीज को विजिट करके आई, उनको इन्वाइट करके आई हैं कि बिल्कुल यहाँ पे वो प्लांट लगाएं। देवर प्लानिंग। लेकिन अगर पॉलिसी क्लियर नहीं होगी, आप नेट मीटरिंग के बारे में कोई क्लियर स्टांस नहीं देंगे, तो वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे? जब उनको ये पता होगा कि वो आज इन्वेस्टमेंट करेंगे, कल आपकी पॉलिसी चेंज हो जाएगी, तो हम्म ऐसा कभी भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करता होता। आपकी जो पॉलिसी है वो कम से कम अगले 2 3 4 या 5 साल के लिए तो क्लियर होनी चाहिए। आप 10 साल की पॉलिसी नहीं दे सकते, 2 साल की तो दे दें। हम्म अभी तो हमें ये नहीं पता कि कल आप हमारी बिजली लेना बंद कर देंगे या कल आप हमारी टैक्सेस लगा देंगे। आप हमारी जो भी हम्म पॉलिसी है दैट शुड बी क्लियर। और तरक्की याफ्ता ममालिक में आपको एक एग्जांपल दे दूं, नीदरलैंड्स में 2027 में नेट मीटरिंग बंद होने वाली है, ओके लेकिन उनकी आवाम को ये बात 2024 में पता चल गई थी। ठीक है मतलब 2 3 साल पहले जो उनका हम्म आने वाला इकदाम है, उन्होंने अपनी आवाम को बता दिया कि अब आप अपने आप को हाइब्रिड में शिफ्ट कर लें, अब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को चेंज कर दें, या ओके जिसने फैक्ट्रियां लगाई हुई अपनी फैक्ट्रियों को उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकें। तो हम्म ये एग्जांपल है तरक्की याफ्ता ममालिक की। आई होप कि हमें भी इसको फॉलो करना चाहिए। चलें ठीक है। अच्छा, आपने चीफ मिनिस्टर साहिबा की बात की है, हाल ही में उन्होंने बसेस भी दी हैं, मुख्तलिफ जो पंजाब के बड़े बड़े शहरों के अंदर जो हैं वो बसेस चल और रही हैं। सीएम साहिबा इस वक्त हम्म स्मोक से बहुत तेजी से फाइट कर रही हैं और उसके ऊपर उनके जबरदस्त इकदाम चल रहे हैं। लेकिन हम्म, स्मोक की एक मेजर कॉज होती है हमारी ये जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। बिल्कुल अगर हमारे शहरों में 25% गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट हो जाएंगी, या हमारे मुल्क में जो जो बड़े शहरों में स्पेशली हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि जो हमारी बाइक्स हैं उसको हम इलेक्ट्रिक बाइक्स पे शिफ्ट करना शुरू कर दें, तो उससे स्मोक से फाइट फाइट किया जा सकता है। तो वो इकदाम जो प्रैक्टिकली हुकूमत कर रही है, बहुत महंगे महंगे ट्रक्स मंगवा रही है, डी फॉगर्स मंगवा रही है, वो फॉग मशीन्स मंगवा रही हैं, वो तो ज़रूरी है ही है। लेकिन इस तरह की ग्रास रूट लेवल पे प्रैक्टिकल चेंजेस करने की भी ज़रूरत है, जिससे स्मोक से फाइट ऑफ कर सकते हैं। एग्जांपल अगेन मैं हमेशा तरक्की याफ्ता वाली एग्जांपल इसलिए देता हूँ कि वो लोग हमसे एक स्टेप आगे होते हैं। हम्म आप अगर चाइना में जाएं, वहाँ पे बीजिंग शंघाई में जाएं, तो बहुत शदीद किस्म की फॉग होती थी वहाँ पे आज से हम्म 4 5 साल पहले। लेकिन उन्होंने रिसेंटली अपने सिटीज़ में, अपने बड़े सिटीज़ में जो पेट्रोल बाइक्स हैं वो टोटली बैन कर दी हैं। वहाँ पे इलेक्ट्रिक 100% इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। और अब आप जाएं ज़रा शंघाई में, आप जाएं बीजिंग में, आपको स्मोक का नामो निशान नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं बाकी दीगर कंट्रीज़ की। तो अब ये बताएं कि लाहौर के अंदर कब तक जो है वो इन दूसरी व्हीकल से छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा? देखिए अगेन प्लान तो 2030 तक है, लेकिन मुझे लगता नहीं है 2030 तक ऐसा होने वाला है। अगले अब हम्म हम लोगों को अगले कोई 20 25 साल लगेंगे इलेक्ट्रिक हम्म गाड़ियों के ऊपर मूव होते होते।